नमस्कार। काफ़ी पेशेंट आके कहते हैं कि लिवर कैंसर के लिए मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट जैसे नीडल बेस्ड ट्रीटमेंट तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अब आरएफए करें या माइक्रोवेव करें या क्रायोथेरेपी करें, अब इसमें भी अलग से क्यों कन्फ्यूज़न है। तो बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट्स इन तीनों के लगभग सेम है, लेकिन आपको एक बड़ा सिंपल बताता हूँ। अगर लीवर, क्योंकि बड़ा ऑर्गन है, करीब 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर होता है, अगर इसके किनारे किनारे पर है तो वहाँ पे अगर हीट बेस्ड मतलब आरएफए या माइक्रोवेव करेंगे तो वो किनारे के पास के स्ट्रक्चर उनको जलने का और इंजरी होने का डर रहता है। जैसे आसपास एक तरफ स्टमक है तो स्टमक को इंजरी होगा, एक तरफ किडनी है, नीचे की तरफ आते तो किडनी नज़दीक होती है, बीच में और इंटेस्टाइन की लूप नज़दीक होती है, गॉल ब्लैडर एक तरफ नज़दीक है, अगर बाहर की तरफ आए तो डायफ्राम नज़दीक है, बिल्कुल आगे की तरफ देखो तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नज़दीक है। तो अगर किनारे किनारे के 1 से 1.5 सेंटीमीटर में अगर ये ट्यूमर छोटा है तो ऐसे में हीट बेस्ड करने से ज़्यादा इंजरी, ज़्यादा पेन होगा। इसके बजाय अगर हम कोल्ड बेस फ्रीज बेस करें यानी क्रायोथेरेपी करें, क्रायोथेरेपी करते हैं तो इन एरियाज़ को इंजरी होने का कम रिस्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रायो में करते वक्त हमें बहुत ईजिली दिखता रहता है कि ये मिलीमीटर वाइज आइस बढ़ रही है। जब लगेगा कि बहुत नज़दीक पहुंच गया तो हम हटा सकते हैं। माइक्रोवेव और आरएफए में क्या होता है, वहाँ पे जैसे हम करने लगते हैं कि बबल से बनने लगते हैं तो हमें एक एस्टिमेट सा होता है, लेकिन इतना थिन क्लियर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दिखता। एक तो ये बात। दूसरी बात, हीट एक अलग तरह से डैमेज करती है और आइस अलग तरह से, तो बहुत जल्दी आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ही क्लियर तरीके से देख पाना, ये एक मेन एडवांटेज है क्रायोथेरेपी का। ऐसे ही अगर बिल्कुल सेंटर में बड़े वेसल्स के पास है, वहाँ भी अगर हीट बेस्ड करेंगे तो वेसल्स के बंद होने का, थ्रोम्बोज होने का रिस्क रहता है। और आइस को क्योंकि हम धीरे धीरे देख सकते हैं, जैसे लगेगा कि उसकी तरफ जा रहा है वहाँ पे हम रोक सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल पेरीफ्री पे और बिल्कुल सेंटर में जहाँ बाइल डक्ट है, जहाँ पे बड़े वेसल्स है, वहाँ पे अगर हम क्रायो करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि इंजरी से बचाव हो जाए, बजाय कि हीट बेस्ड आरएफए और माइक्रोवेव से करेंगे। अब बहुत सारे पब्लिकेशन है, कोई कहता है कि उसका एडवांटेज है, कोई कहता है क्रायो, क्योंकि मल्टीपल सेंटर्स में काम चल रहा है, किसी का कुछ रिजल्ट किसी का कुछ रिजल्ट, लेकिन लार्जली क्रायो को इन बिल्कुल पेरीफ्री और सेंटर के स्ट्रक्चर के लिए अभी तक ठीक माना गया है। बाकी आगे भी रिसर्च हो रही है और कुछ रिजल्ट आगे भी आएंगे। आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। समझ आए तो अपने जानकार मरीजों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।